बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। आपको बताएं कि महकमा सेहत ने फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश कर दी। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के 14 क्लस्टर्स की निशानदही कर दी गई। स्मार्ट लॉकडाउन की गैर तस्दीक शुदा फहरिस्तें वायरल होने से अवाम में बेचैनी पाई गई। गैर तस्दीक शुदा फहरिस्तों में शहर की 128 यूनियन काउंसिल्स के नाम शामिल। तस्दीक शुदा के मुताबिक अकबर चौक मार्केट, घंटा घर के अतराफ तमाम 8 बाजार शामिल। बानो मार्केट, मक्की मार्केट, इनारकली बाजार, डी टाइप कॉलोनी, ढड्डी वाला मार्केट, वारिसपुरा जाल मार्केट, मंडी क्वार्टर्स, मंसूराबाद, समनाबाद, रजाबाद, सदर बाजार, गुलाम मोहम्मद आबाद, टाटा बाजार, डिस्कोट, मेन बाजार, अमीनपुर बंगले के इलाके इसमें शामिल हैं। मज़कूरा इलाकों में मुमकिन तौर पर आज रात 12 बजे से लॉकडाउन लगाया जाएगा। महकमा सेहत ने फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश कर दी है। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के 14 क्लस्टर्स की निशानदही कर दी गई है। स्मार्ट लॉकडाउन की गैर तस्दीक शुदा फहरिस्तें वायरल होने से अवाम में बेचैनी पाई जाती है। गैर तस्दीक शुदा फहरिस्तों में शहर की 128 यूनियन काउंसिल्स के नाम शामिल हैं। तस्दीक शुदा के मुताबिक अकबर चौक मार्केट, घंटा करके इतराफ तमाम 8 बाजार शामिल हैं। बानो मार्केट, मक्की मार्केट, अनारकली बाजार, डी टाइप कॉलोनी, ढुड्डीवाला मार्केट, वारिसपुरा झाल मार्केट, मंडी क्वार्टर्स, मंसूराबाद, समनाबाद, रसाबाद, सदर बाजार, गुलाम मोहम्मद आबाद, टाटा बाजार, डिचकोट, मेन बाजार, अमीनपुर बंगला के इलाके शामिल। मज़कूरा इलाकों में मुमकिना तौर पर आज रात 12 बजे से लॉकडाउन कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस फैसलाबाद में खतरे की घंटी बज गई। महकमा सेहत ने मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की हुकूमत को सिफारिश कर दी। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के 14 क्लस्टर्स की निशानदही कर दी गई। महकमा सेहत इंतजामिया ने रेड जोन इलाके की फहरिस्त जिला इंतजामिया को फ्राहम कर दी है। डीसी मोहम्मद अली का कहना है कि हुकूमती हिदायत पर कोरोना वायरस के मरीजों से मुतालिक फहरिस्त तैयार की है। 50 इलाके बनते हैं जहां मरीज ज्यादा रिपोर्ट हुए और उन इलाकों की पॉलिसी बना दी गई ताकि वहां वबा को फैलने से रोका जा सके। महकमा सेहत इंतजामिया ने रेड जोन इलाकों की फहरिस्त जिला इंतजामिया को फ्राहम कर दी। डीसी मोहम्मद अली का कहना था, हुकूमती हिदायत पे कोरोना वायरस के मरीजों से मुतालिक फहरिस्त तैयार कर ली। 50 इलाके बनते हैं जहां मरीज ज्यादा रिपोर्ट हुए। इन इलाकों की पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके। आपको बता रहे हैं कि डीसी मोहम्मद अली ने कहा कि हुकूमती हिदायत पे कोरोना वायरस के मरीजों से मुतालिक फहरिस्त तैयार कर ली गई है। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम लोगों ने अपनी प्रपोजल जो है वो तैयार करके दे दी है। 50 के करीब ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो कोरोना के केसेस हैं उनमें बेतहाशा इजाफा हो रहा है, वो हमने पॉइंट आउट किए हैं। और इसका मकसद बेसिकली यही है कि जिन इलाकों में इसका स्प्रेड तेज़ी से फैल रहा है उसको रोका जा सके, ताकि पूरे शहर को जो है इस वबा से महफूज बनाया जा सके। और इसी तरह फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद जफर अली चौधरी ने 49 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर अली चौधरी ने 49 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का इंदिया दे दिया है। चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर अली चौधरी ने 49 इलाकों में ये इंदिया दिया है। के हवाले से शायद मेरे जाने के बाद बात हुई होगी। 49 ऐसे हैं, उन्होंने बताया था। ये पूरे डिवीजन के अंदर ऐसे पॉइंट्स हैं या इलाके हैं जिनको शायद लॉकडाउन करना पड़े, और वो रात 12 बजे के बाद हुई इस तरह। लॉकडाउन के हवाले से शायद मेरे जाने के बाद बात हुई होगी। 49 ऐसे हैं, उन्होंने बताया था। ये पूरे डिवीजन के अंदर ऐसे पॉइंट्स हैं या इलाके हैं जिनको शायद लॉकडाउन करना पड़े, और वो रात 12 बजे के बाद हुई इस तरह। लॉकडाउन के हवाले से शायद मेरे जाने के बाद बात हुई होगी। अभी आपको बताएं, महकमा सेहत ने फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश कर दी है। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के 14 क्लस्टर्स की निशानदही कर दी गई है। स्मार्ट लॉकडाउन की गैर तस्दीक शुदा फहरिस्तें वायरल होने से अवाम में बेचैनी है। गैर तस्दीक शुदा फहरिस्तों में शहर की 128 यूनियन काउंसिल्स के नाम शामिल हैं।
और तस्दीक शुदा के मुताबिक अकबर चौक मार्केट, घंटा घर के अतराफ तमाम 8 बाजार शामिल हैं। बानो मार्केट, मक्की मार्केट, अनारकली बाजार, डी टाइप कॉलोनी, ठुड्डीवाला मार्केट, वारिसपुरा, झाल मार्केट, मंडी क्वार्टर, मंसूराबाद, समनाबाद, रसाबाद, सदर बाजार, गुलाम मोहम्मद आबाद, टाटा बाजार, डिचकोट मेन बाजार, अमीनपुर बंगला के इलाके शामिल हैं। और मस्कूरा इलाकों में मुमकिना तौर पर आज रात 12 बजे से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। आपको बताएं कि महकमा सेहत ने फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश कर दी। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के 14 क्लस्टर्स की निशानदही कर दी गई और स्मार्ट लॉकडाउन की गैर तस्दीक शुदा फहरिस्तें वायरल होने से आवाम में खासी बेचैनी पाई जाती है। गैर तस्दीक शुदा फहरिस्तों में शहर की 128 यूनियन काउंसिल्स के नाम शामिल कर दिए गए। तस्दीक शुदा के मुताबिक अकबर चौक मार्केट, घंटा घर के अतराफ तमाम 8 बाजार शामिल हैं। बानो मार्केट, मक्खी मार्केट, अनारकली बाजार, डी टाइप कॉलोनी, ठुड्डीवाला मार्केट, वारिसपुरा, झाल मार्केट, मंडी क्वार्टर, मंसूराबाद, समनाबाद, रजाबाद, सदर बाजार, गुलाम मोहम्मद आबाद, टाटा बाजार, डिचकोट मेन बाजार, अमीनपुर बंगला के इलाके शामिल हैं। मज़कूरा इलाकों में मुमकिना तौर पर आज रात 12 बजे से लॉकडाउन किया जाएगा। महकमा सेहत ने फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश कर दी है। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के 14 क्लस्टर्स की निशानदही भी कर दी गई है। स्मार्ट लॉकडाउन की गैर तस्दीक शुदा फहरिस्तें वायरल होने से आवाम में काफी बेचैनी है। गैर तस्दीक शुदा फहरिस्तों में शहर के 128 यूनियन काउंसिल्स के नाम शामिल हैं। तस्दीक शुदा के मुताबिक अकबर चौक मार्केट, घंटा घर के तरफ तमाम 8 बाजार शामिल हैं। बानो मार्केट, मक्की मार्केट, अनारकली बाजार भी इसमें शामिल हैं। और इस पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब से। जफर डोगर साहब, बताइएगा, आज रात 12 बजे जो है वो इन इलाकों को बंद कर दिया जाएगा और जो गैर जरूरी फहरिस्तें हैं, जो तस्दीक शुदा नहीं है, वो भी वायरल हो चुकी, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? जफर डोगर साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि आज रात 12 बजे इंतजामिया जो है वो लॉकडाउन कर देगी कुछ इलाकों में। इसके अलावा जो गैर तस्दीक शुदा फहरिस्तें हैं, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? जफर डोगर साहब से गालिबन राबता मुनक़ता हो गया। आपको बताएं कि महकमा सेहत ने फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश कर दी। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के 14 क्लस्टर्स की निशानदही कर दी गई। स्मार्ट लॉकडाउन की गैर तस्दीक शुदा फहरिस्तें वायरल होने से अवाम में खासी बेचैनी पाई जा रही है। गैर तस्दीक शुदा फहरिस्तों में शहर की 128 यूनियन काउंसिल्स के नाम शामिल कर दिए गए। तस्दीक शुदा के मुताबिक अकबर चौक मार्केट, घंटा घर के अतराफ तमाम 8 बाजार शामिल हैं। आपको बताएं कि तमाम के तमाम 8 बाजारों को बंद कर दिया जाएगा आज रात 12 बजे से। एक बार फिर राबता बहाल हुआ ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर से। जफर डोगर साहब, बताइएगा कि आज रात 12 बजे जो है वो तमाम के तमाम बाजार बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो गैर तस्दीक शुदा फहरिस्तें वायरल हुई हैं, इस मुतालिक क्या कहेंगे आप? जी, फैसला किया गया है एनडीएमए की मुशावरत के साथ कि फैसलाबाद के 49 मकामात जो हैं उनको लॉकडाउन कर दिया जाएगा। इस स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला इसलिए किया गया है कि ताकि जो फैसलाबाद में बड़े पैमाने पर एक बार कोरोना फैल गया है उसकी रोकथाम की जा सके। ईद के बाद जो था बहुत तेजी के साथ ये कोरोना का वायरस के केसेस सामने आए और बहुत बड़ी तादाद में अस्पताल तकरीबन भर गए हैं फैसलाबाद के तमाम हॉस्पिटल और कहीं भी कोई जगह नहीं मिल रही किसी मरीज के दाखिले के लिए। इस वजह से ये फैसला करना पड़ा गवर्नमेंट को कि फैसलाबाद में 49 ऐसे मकामात चुने गए हैं जहां स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। इन स्मार्ट लॉकडाउन के इलाकों में जो तजवीज़ जो सबसे अहम है वो फैसलाबाद के 8 बाजार जो घंटा घर के हैं वो शामिल होंगे और उसमें बानो मार्केट है, मक्की मार्केट है और इसके साथ साथ अनारकली बाजार है, डी टाइप कॉलोनी होगी, ढुड्डीवाला मार्केट ये भी बहुत अहम है, मसरूफ तरीन इलाका है, झाल मार्केट है और मंडी क्वार्टर है, मंसूराबाद है, समनाबाद के इलाके हैं और रजाबाद और टाटा बाजार और गुलाम मोहम्मदाबाद में वारिसपुरा और डिचकोट मेन रोड जो है मेन बाजार उसको भी इस लॉकडाउन में शामिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ वारिसपुरा, मोहम्मदपुरा और मुतअद्दिद और इलाके हैं जो फैसलाबाद में लॉकडाउन के लिए चुने गए हैं।
बहुत ही सीरियस सूरत हाल इस वक्त फैसलाबाद बनती जा रही है, क्योंकि इससे पहले फैसलाबाद में कोरोना के पेशेंट्स ना होने के बराबर थे। लेकिन फिर जब गवर्नमेंट ने ईद के मौके पर लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया तो ये हुआ कि हर तरफ से कोरोना के ही पेशेंट सामने आने लगे। इतने ज़्यादा पेशेंट्स आए और ख़ुद फैसलाबाद के डॉक्टर्स की इतनी बड़ी तादाद, 200-250 के करीब डॉक्टर्स मुतासर हो गए। तो अब इतना ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल थी जिसमें यह फैसला किया गया कि ये जो लॉकडाउन है किया जाए और जो रशी एरियाज़ हैं, रश वाले एरियाज़ हैं, उनको ख़ास तौर पे जो है लॉकडाउन कर दिया जाए। ये बहुत ही खुश आइंद फैसला है, क्योंकि आवाम को सोचना होगा कि आखिर क्या वजह है कि क्यों वो अपनी जानों के पीछे पड़े हुए हैं। उनको इस ना वो हिफाजती इंतजामात का ख्याल करते हैं, ना हिफाजती कोई मास्क पहनते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में लामहला तौर पे लाजमी तौर पर ऐसा होगा कि कोरोना के केसेस बढ़ जाएंगे। और वही हुआ फैसलाबाद में, बहुत तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ा, बहुत तेजी के साथ, इतना तेजी से बढ़ा कि अस्पतालों में जगह नहीं रही। शहरियों की लापरवाही की वजह से फैसलाबाद में ईद के बाद कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से अब इंतजामिया ने यह सोचा है कि लॉकडाउन कर दिया जाए, स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। जफर डोगर, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद, आपका बहुत शुक्रिया। बजट 2020 और 21 में खेलों को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। मुशीर खेल सीएम पंजाब मलिक उमर फारूक अपने शहर के लिए कुछ भी ना कर सके। खेलों के साथ बड़े मंसूबे रवां साल भी नामुकम्मल रहेंगे। बजट 2020-21 में खेलों को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया है। मुशीर खेल सीएम पंजाब मलिक उमर फारूक अपने शहर के लिए कुछ भी ना कर सके। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रजा से। जी अली रजा, आगाह कीजिएगा, कौन कौन से मंसूबे मुकम्मल नहीं होंगे? हाँ जी बिल्कुल, कोरोना के बाद खेलों की सरगर्मियां पहले ही बंद थी, लेकिन जो बजट नया आया से जो है वो प्लेयर काफ़ी मायूस है। उनका ये कहना है कि जो नया बजट दिया गया है इसमें कोई भी 7 बड़े मंसूबे जो बनने जा रहे थे फैसलाबाद में वो मुकम्मल इस साल नहीं होंगे। इसके अलावा जो छोटे बड़े मंसूबे जो नए बनने थे वो भी नहीं इस दफ़ा जो है वो शामिल किए जाएंगे। तो जो प्लेयर्स हैं और उनके अलावा जो पसंदी करते हैं खेल की सरगर्मियों को, वो भी काफ़ी मायूस है। कोई यहाँ पे लोग मौजूद हैं आगे स्टेडियम, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, इस साल बजट में कोई भी मंसूबा मुकम्मल नहीं होगा, खेलों की सरगर्मियाँ फैसलाबाद में कोई भी बड़ा ग्राउंड जो है वो मुकम्मल, क्या कहेंगे इस पे आप? ये पहले तो बात ये है कि इन्होंने प्लेयरों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। बजट इन्होंने दिया ही नहीं है प्लेयरों को। ये तो फैसलाबाद से बिल्कुल ही स्पोर्ट्स ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल हॉकी स्टेडियम हो गया, इकबाल स्टेडियम हो गया, यहाँ पे भी कोई इनका बजट का नहीं हुआ। तो प्लेयरों के साथ इन्होंने काफ़ी ज़्यादती इस मरतबा कर दी है। तो अभी देखें आगे क्या होता है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि प्लेयर के साथ ज्यादती की गई है, क्योंकि 7 बड़े मंसूबे थे जिसमें चकजुबड़ा कॉम्प्लेक्स था, डचकोट का स्कूल जो ग्राउंड था वो था, इसके अलावा शहबाज का फुटबॉल का और क्रिकेट का ग्राउंड है जो नहीं बना। इसमें शहबाज शरीफ पार्क के अंदर एक ग्राउंड दिया गया था जिसमें जो है वो उसका मंसूबा तय करने के लिए दिया गया, लेकिन फैसलाबाद के 7 बड़े मंसूबे इस दफ़ा भी जो है वो नामुकम्मल होंगे। इसके अलावा छोटे छोटे ग्राउंड हैं वो भी जो है वो मुकम्मल नहीं होंगे। इसके अलावा एक अहम बात है कि पंजाब के मशीर खेल जो हैं वो फैसलाबाद से मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूँगा, देखिए आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो यही है, जो अभी हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पंजाब में, क्योंकि कोरोना के हवाले से इतने, क्योंकि बहुत सी जो तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, उनके भी जो मेडिकल सिस्टम है कोलैप्स कर गए हैं। उनके पास भी फंड्स का इशू आया। न्यूयॉर्क का हाल देख लें, बहुत से मुल्कों ने बैंक करप्सी फाइल कर दिया। लेकिन इन नामसाद हालात में एक ऐसा, मैं समझता हूँ, अवाम दोस्त बजट जिसमें ताजरों को रिलीफ दिया गया है, जिसमें 56 बिलियन के जो टैक्स रिलीफ दिया गया है अवाम को, तो ये मैं समझता हूँ कि अवाम के मद्देनजर उनकी जो मुश्किलात हैं ताजरों की खास तौर पर, उनको मद्देनजर रखते हुए ना कोई नया टैक्स लगाया गया है। तो ये देखें, अगर 56 बिलियन का रिलीफ दिया गया है तो ज़ाहिरी बात है तरक्याती बजट में जरूर कट लगा है, लेकिन मुश्किल हालात हैं। और फैसलाबाद का हमने जो इशू है इसको रेज अप किया है, हमने इसके हवाले से बात की है सीएम से, क्योंकि हमारी डीडीसी की मीटिंग थी परसों, वहीं पे ये बात डिस्कस हुई है डीसी साहब और कमिश्नर साहब
वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। खता कलामी के लिए माजरत उमर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कोरोना की वजह से इस तरह का बजट पेश किया, लेकिन कोरोना को आए तो अभी कुछ अरसा हुआ है। इससे पहले जो पिछला साल था उस साल में भी ये मंसूबे मुकम्मल नहीं हो सके, और जो खेल के मैदान आबाद हैं, मतलब जो पहले से बन चुके हैं, वहां पर रेनोवेशन नहीं की गई, वो वैसे के वैसे उजड़े पड़े हैं। इस पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि अगर खेल के मैदान आबाद होंगे तो ही लोगों की सेहत भी कुछ बेहतर होगी। लास्ट बजट की आप बात करते हैं, उसमें तकरीबन 4 मेगा स्कीमें तो मेरे हल्के में गई हैं। ये भी फर्स्ट टाइम हुआ है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बात सुने, पहले भी मैं आपको पहले बात कर रहा हूं कि जब जिन नामसाद हालात में हमें हुकूमत मिली थी, पहले साल में हम रिफॉर्म्स में चले गए, टैक्स रिफॉर्म्स में, वहां पे भी इशू है, हर्डल्स हैं। तो जब फंड अगर टैक्स ही इकट्ठा नहीं होगा तो उस हवाले से जाहिर बात है बहुत से तरक्याती जो स्कीमें उन पर कट लगाना पड़ेगा। तो ये अनफॉर्चुनेट है, मैं ये बात एडमिट करता हूँ, ये अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए, खास तौर पर फैसलाबाद के लिए। ये हमारी डीडीसी की मीटिंग में भी यही बात हमने कही है कि सब जो एमएनए हजरात हैं वो खान साहब के पास इस इशू को हाईलाइट करें। हम लोग पंजाब में कर रहे हैं, और इस दफा जो हमें सीएम साहब ने 1-2 दिन पहले जो हमारी भी मीटिंग थी, कल हमारी पार्लियामेंट में मीटिंग थी, उसमें सीएम साहब ने ये बात हमसे कमिट की है कि देखिए जो ब्लॉक एलोकेशन है, हम हर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से मैंने इशू उठाया है कि जितना अगर ये 3rd लार्जेस्ट सिटी है फैसलाबाद की, 2nd लार्जेस्ट सिटी जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उसके फंड्स उसके मुताबिक, उसके रेवेन्यू के हवाले उसके मुताबिक होने चाहिए। तो सीएम ने इस बात को एडमिट किया है कि हाँ, थोड़ा जो लास्ट ईयर का बजट था, जितने फंड हेलो सुन पा रहे हैं? तो लास्ट ईयर में भी जितने मलिक साहब, हम आपको सुन पा रहे हैं। यहाँ मेरा एक और सवाल है कि जो ये जितने भी मंसूबे हैं 7 के, इनको मुकम्मल करने के लिए जल्द ही बजट जो है वो एलोकेट किया जाएगा? कोई तारीख, कोई टाइम ड्यूरेशन के इतने पीरियड तक हम लोग एलोकेट कर देंगे? एक ऐसा इन्होंने ब्लॉक एलोकेट किया है, अगर तो कोरोना की सूरत आने वाले 2-3 महीने में बेहतर रही तो जो ब्लॉक एलोकेशन इन्होंने किया है कोरोना के हवाले से, वो फंड इन लोगों ने अभी इतने कट नहीं लगे, लेकिन वो उस ब्लॉक एलोकेशन से फैसलाबाद को हमने ये डिमांड की है कि जो फैसलाबाद के सारे जो रोड्स हैं, जो इसको एंट्री के रोड है, सारे रोड टूटे हुए हैं। ये बात तो सही है, हम अपना ये इशू तो करते हैं, मैं ये छिपाने की बात ही नहीं, आपको भी पता है, सबको ही पता है। तो फैसलाबाद के हवाले से हमारे कंसर्न हैं, और जो हमें होने भी चाहिए, और हमारा फर्ज भी है, और हम इस इशू को सीएम के साथ बिल्कुल हाईलाइट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सूबाई मुशीर खेल मलिक उमर फारूक हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमें अंदाजा है कि फैसलाबाद में जो है वो खेलों के मैदान की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा जो है दूसरा निजाम, सड़कें बहुत ज्यादा खराब हैं, उन पर भी हमने काम करना है, लेकिन कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर फिल वक्त हम लोग बजट जो है वो एलोकेट नहीं कर सके। हमने तरक्याती स्कीमों को कट लगाया है। 2 से 3 महीने में अगर कोरोना से रिलेटेड सिचुएशन बेहतर हुई तो फिर बजट जो है वो एलोकेट किया जाएगा। विफाकी और सूबाई बजट से फैसलाबाद के सनतकार नाराज रहे। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए वजीर आजम इमरान खान को अपने मुतालबात पर मबनी दरख्वास्त इरसाल कर दी है। दरख्वास्त में क्या क्या मुतालबात किए गए ये बता रहे हैं शहराज भट्ट। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वफाकी और सूबाई बजट दोनों बजट्स के ऊपर जो है वो नाराजगी का इजहार किया है। हुकूमत के सामने जितने मुतालबात प्री बजट मीटिंग्स के अंदर रखे गए थे, जो सजेशंस बजट के हवाले से पेश की गई थी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तमाम शहरों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से, उनमें से एक डिमांड के ऊपर भी जो है वो अमल दरामद नहीं करवाया गया है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लेटर अरसाल करने का जो है वो आज फैसला किया था और लेटर अरसाल कर भी दिया है। उसमें कौन कौन सी डिमांड्स रखी गई हैं, कौन कौन से ऐसे बिजनेस कम्युनिटी के मुतालबात हैं जो फैसलाबाद की पूरी इंडस्ट्री को और ताजर बरादरी और ट्रेड यूनियंस को रिप्रेजेंट करते हुए उनको भेजी गई हैं, इस पर बात करते हैं। राना साहब बताइएगा कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो कि आपकी जानिब से हुकूमत को किए जा रहे हैं?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹ صاحب آپ کا اور سٹی 41 کا بہت شکریہ. سب سے یہ تھوڑی سی نا ڈیٹیل چیزیں ہیں کہ ہم انہوں نے کیا کیا اور ہم کیا چاہتے ہیں, ہماری ڈیمانڈ کیا ہے. نمبر 1 سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ کی صنعت نہیں چلے گی, آپ کی ایکسپورٹ بھی نہیں ہوگی, آپ کو روزگار بھی لوگوں کو نہیں ملے گا. ان امپلائمنٹ کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو ہے نا امپلائمنٹ کا, وہ ہے آپ کی انڈسٹری. اب 30 جون کو ایک ریلیف پیکج ختم ہو رہا ہے جو بجلی کا اور گیس کا ہے کہ 7.5 سینٹ ختم ہو جائے گا اور ایکسپورٹ یونٹس کے لیے, اور 6.5 سینٹ جو گیس کا وہ ختم ہو جائے گا. بڑی الارمنگ چیز ہے جس پہ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی اسے 1 ایئر اور آگے لے کے جاؤ. اور اب کووڈ-19 کے تحت کورونا کے بحران میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں آپ کے ریجن میں لوگوں کو بجلی ملے 7 سینٹ پہ اور آپ لوگوں کو دو 14 سینٹ پہ. یہ کیسے کمپٹیشن آپ کریں گے؟ ہم کمپٹیٹر علاقے میں نہیں رہیں گے. ایک تو یہ سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو آپ نے 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کرنا ہے اور تاکہ ہماری انڈسٹری جو ہے اسے ریلیف مل سکے اور کر سکے. دوسرا 17% سیل ٹیکس جو ہے اس کو آپ سنگل ڈیجٹ پہ لے کے جاؤ عمومی طور پہ. اور بڑی ڈیمانڈ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کو ٹیکسٹائل کو 0 ریٹ کیا جائے. 0 ریٹ تھا, یہ ہے. آپ کیوں یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ پہلے ہم ادائیگی کریں پھر اس کے بعد وہ واپس آپ ہمیں دیں؟ اس پریکٹس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی. ہوتا کیا ہے, اس کا نقصان کیا ہے کہ جب یہ 0 ریٹ ہے آپ نے ہمارے پیسے واپس کرنے ہیں. آپ خود کہتے ہو ہمارے پیسے, انڈسٹری کے پیسے, وہ کیپٹل جس سے اس نے اپنا بزنس چلانا ہے, وہ 5 ماہ کے بعد پورا کیپٹل آپ کی طرف چلا جاتا ہے. بہت شکریہ شہراز بٹ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. باقی بجٹ کے بعد پنجاب حکومت کے بجٹ نے بھی چھوٹے تاجروں کو مایوس کر دیا ہے. آٹو پارٹس مارکیٹ کے تاجر کہتے ہیں امپورٹ پر کسٹم ڈیوٹی کم نہیں کی گئی. آٹو پارٹس مارکیٹ کے تاجر سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں, حکومت ریلیف دے. اسی پر مزید تفصیلات بتا رہے ہیں رانا فضیل احمد. بالکل, حکومت کے بجٹ کے بعد جو چھوٹے تاجر ہیں وہ مایوس نظر آ رہے ہیں. تاجروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بجٹ میں چھوٹے تاجروں کو نظر انداز کیا گیا ہے. اس کے بعد جو آٹو سپیئر پارٹ مارکیٹ کے تاجر ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کسٹم جو ڈیوٹیز ہیں ان کے ٹیکسز جو ہیں وہ کم نہیں کیے گئے, جس کے باعث چھوٹے دکانداروں کو مشکلات کا سامنا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی مارکیٹ جو ہے وہ سپیئر پارٹ مارکیٹ ہے. تو صدر چودھری شاہ ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے. جی چودھری صاحب بتائیے گا کیا مطالبہ ہے آپ کا اس حوالے سے جو کسٹم ڈیوٹیز کا ایشو ہے تاجروں کا؟ جی بالکل, جو بجٹ کل انہوں نے بولا ہے اس میں جو ہمارا آٹو پارٹس کا مارکیٹ ہے, کیونکہ ہمارا تمام جو کاروبار ہے باہر سے چلتا ہے, امپورٹ کرتے ہیں. جو انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے یا وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کسٹم میں کوئی ڈیوٹی کم نہیں کی. ہم اس بجٹ پہ مطمئن نہیں ہیں کیونکہ چھوٹا دکاندار, ظاہری بات ہے امپورٹر کام کریں گے, ڈیوٹی کم لگے گی تو چھوٹا دکاندار کو مال ملے گا. اس وجہ سے ہماری معیشت اس مارکیٹ کی تباہ ہو چکی ہے. پاکستان کی تیسری بڑی مارکیٹ ہے اور اس مارکیٹ میں آپ دیکھیں کہ بالکل ویرانی پڑی ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم سے کم ڈیوٹی لگائے, ہم کم سے کم ڈیوٹی لگائے اور کسٹم کلیئر کریں ہم, کیونکہ اپنا کاروبار چلا سکے. جی بالکل, یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسٹم ڈیوٹیز کو کم کرے تاکہ چھوٹے دکاندار جو ہیں وہ ان کو آسانی ہو کاروبار کرنے میں. جنرل سیکرٹری بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے. جی ہائی صاحب آپ بتائیے گا بجٹ کے حوالے. فضیل احمد آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی صدر رانا نعیم دستگیر کی صوبائی بجٹ پر تنقید. ان کا کہنا تھا موجودہ حکومت نے عوام کو محرومیوں کے سوا کچھ نہیں دیا. صوبے کے دوسرے بڑے شہر کے لیے بجٹ میں کوئی بڑا منصوبہ شامل نہیں کیا گیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عمیر عصمت سے. جو عمیر عصمت تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی پنجاب حکومت نے گزشتہ روز 2240 ارب روپے کا اپنا صوبائی بجٹ پیش کیا ہے. تاہم اپوزیشن جماعتوں, کاروباری طبقے اور شہریوں کی جانب سے اس بجٹ پر تنقید کی گئی ہے. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی صدر رانا نعیم دستگیر موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے. سر, کل 22 خرب 40 ارب روپے کا پنجاب حکومت نے اپنا بجٹ پیش کیا. حکومت کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے, ٹیکسز میں ریلیف دیا گیا ہے. آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو حکومت کا دعویٰ ہے ریلیف دینے کا, یہ بالکل غلط ہے. فیصل آباد چھوٹے کسانوں, دہقانوں اور چھوٹے تاجروں کا شہر ہے. اس میں
ان हर 3 तबकात के लिए कोई मराहत नहीं दी गई, शनाख्ती कार्ड की शर्त ख़त्म नहीं की गई। फैसलाबाद में जो जारी तरक्याती मंसूबे थे उनको भी ठप कर दिया गया है। कश्मीर अंडरपास है, वहाँ कुछ नहीं रखा गया। FDA, वासा और PHA जैसे अदारों के लिए कुछ नहीं रखा गया। और इसके साथ साथ जो तनख्वाहदार तबका है, जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, मौजूदा दौर की जो आसमान को छूती हुई महंगाई है, उससे ओहदा बरा होने के लिए एक पैसे का तनख्वाह या पेंशन में इजाफा नहीं किया गया। जबकि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। हम खबर शामिल करेंगे नैब की आगाही पॉलिसी की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी मुतारिफ। करप्शन के खिलाफ नैब की आगाही मुहिम इंतहाई सूदमंद साबित। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत आगाही तदारुक विंग का इजलास हुआ। इस मौका पर चेयरमैन नैब का कहना था कि मीडिया के रास्ते बुराइयों को उजागर करना नैब की कामयाबी है। नैब आगाही और तदारुक की मुहिम में मजीद बेहतरी लाए। ATM के रास्ते करप्शन के खिलाफ आगाही फैलाई जा रही है। तुलबा में आगाही फैलाने के हवाले से मुआहिदा तय पा चुका। 50,000 से जायद कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज का कयाम कामयाबी है। बिजली और गैस के बिलों पर से नो टू करप्शन का पैगाम आम किया गया। लेस्को, फेस्को, गैपको, एस्को समेत दीगर इदारों का ताउन खुशाइंद है। मोबाइल फोन सार्फिन को करप्शन के खिलाफ आगाही पैगाम दिए जाते हैं। सिनेमा हॉल्स में नैब का करप्शन के खिलाफ पैगाम आम किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि नैब की आगाही पॉलिसी की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी मोतरफ निकली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद के चहरी से शहरी असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक मुलजिम पेशी पर आए मुखालिफिन को कत्ल करने की गर्ज से आया था। मुलजिम के पास पिस्टल देखकर वुकला और वहां मौजूद शहरियों की दौड़ें लग गईं। वुकला ने राहगीरों की मदद से मुलजिम को काबू किया। 15 पर इत्तला मिलते ही कोतवाली पुलिस फौरी मौके पर पहुंच गई। मुलजिम पिस्तौल समेत कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लेकर हवालात में मुंतकिल कर दिया। फैसलाबाद कचहरी से शहरी असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो